आत्मा के 4 स्तर होते हैं। अच्छा, 4 स्तर कौन-कौन से? जागृत, स्वप्न, तुरीय, अकॉर्डिंग टू छांदोग्य उपनिषद। अच्छा, और और जो जागृत अवस्था में निद्रा के जागृति और निद्रा के बीच की अवस्था को बोलते हैं, यानी कि चेतना की एक अवस्था है। क्या बोलते हैं उसको? जब हम उसको स्वप्न अवस्था बोलते हैं। और जागृत स्वप्न आगे और कौन सी अवस्था है? स्वप्न हो गया, इसके बाद जागृत अवस्था। फिर हम लोग जब जो अनुभव करते हैं, यानी कि जब हम सो जाते हैं, सोए हुए नहीं होते हैं, उसको जागृत अवस्था बोलते हैं। तब मन को मस्तिष्क पर कब्जा करने वाला माना जाता है। ये इंद्रियां के माध्यम से भौतिक दुनिया में गहरी वस्तुओं को देखता है और ये खुद को स्थूल शरीर के साथ पहचाना लेता है, जो एक अन्य बाहरी वस्तु है। और और अवस्था कौन सी? इसके बाद आता है सुषुप्त अवस्था। अच्छा, और सुषुप्त अवस्था में हम लोग सो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद चौथा? चौथा आता है तुरीय अवस्था। ये सब ये सत्वगुण को रिप्रेजेंट करता है। अनुभव की एक अवस्था है। मन और मस्तिष्क में कुछ भी नहीं होता है, नहीं चलता है। ये आज की चौथी अवस्था है। ये आत्मा की चौथी अवस्था है, यानी कि ध्यान के माध्यम से हम जब समाधि स्थिति में पहुंच जाते हैं, उसको तुरीय अवस्था कहते हैं। ठीक, 4 अवस्थाएं। और जी, पूछना कुछ आपने? तुरीय विशुद्धि चेतना मात्र है। हम्म, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये चेतना की 3 अशुद्ध अवस्था है। ठीक। ये 3 अवस्था में से किसी एक के बीच जंक्शन पॉइंट बनाता है तुरीय अवस्था। हम्म, और पूछना कुछ? जी गुरुजी। हाँ। आप हमेशा बोलते हैं कि आत्मा है, तो हम आत्मा को कैसे पहचाने? अच्छा, आत्मा की स्वरूप क्या है? परम चेतना में आप कैसे जाएं, यही होगा ना मतलब आपका? जी, इसको मैं समझाता हूँ। जो देखो इतना विराट है, उसको हम कैसे चूक रहे हैं, कैसे उसको देखें, इस कैसे चूक रहे हैं, इसको अपन मन के कारण, इस माया के कारण चूक रहे हैं। वो देखो जैसे हवा, हवा जैसे है ना, इसका हमें क्या होता है, एहसास होता है ना इसका, हवा का हमें। जी, आपको कुछ करना तो नहीं पड़ रहा ना जैसे हवा को? नहीं, आपको सिर्फ जजमेंट होती है हवा की, कोई डाउट तो नहीं हम होता? उसको एहसास करते हैं। हाँ, हर एक को पता होता है हवा के बारे में, देख लो हर कोई जानता है। जी, जैसे कि हम एक तो आप बोतल रखते हैं, वो एम्प्टी होता है, लेकिन हम उसके अंदर भी हवा होता है। कहते हैं कि मैं हूँ के होने में कोई आपको डाउट है? नहीं है ना? मैं हूँ, जी,
अब इसको कैसे जानेंगे हम? ये जो खेल है ना, जैसे हम जागृत अवस्था में है, देखो आपने 4 अवस्थाएं बताई ना, जागृत अवस्था है, ये रजोगुण में आती है जागृत अवस्था। जी। फिर स्वप्न अवस्था, रात को सोते हैं जो हम स्वप्न देखते हैं वो स्वप्न अवस्था है। दूसरा ये हो गया। तीसरा मन का जो है सुषुप्ति अवस्था जो है, ये 3 अवस्था में मन रहता है, देख लो। और इस मन के कारण ही आप अपने आप को भूल जाते हो। देखो अब आपने क्या ख्याल रखना है, यही इसी में ही आपका होना है। इसमें कोई डाउट तो नहीं है। देखो अपने होने का एहसास इन्हीं अवस्थाओं में होता है ना, तीनों में। जी। कोई नहीं कह सकता भी तीनों में मैं नहीं हूँ। जी। जब मैं नहीं हूँ भी बोलते हो ना आप, तब भी आपका इसमें रहना होता है। आप होते हो तभी बोलते हो ना मैं नहीं हूँ, तभी भी आप होते हो। जी। अब आप देखो क्या बोलते हैं, आप तो हो, आपके होना तो निरंतर है ही है आपका, हर जगह पर आप हो। होना पना जो है आपका ये निरंतर है। अब आपका मन में विचार चले, जो विचार चलता है तो उस समय भी क्या आप नहीं होते? बताओ, होते हो ना, इसलिए आप हो। जी। लेकिन आप याद कहाँ कर रहे हो उसको? जैसे जैसे इस कमरे में हम बताते हैं, अब कुछ कम हवा हवा है, ये जो हवा है देखो, कमरे की हवा थोड़ा है जी, नहीं, हवा ये तो सब चारों ओर है। है, हर जगह है, निरंतर पूरा विशाल, हर एक के घर में है हवा, सब प्राणी में है, सब प्राणी के वही प्राणियों के पास ये तो हमेशा है ही है। जो हमेशा प्राप्त है उसको जानना का आपको ज्ञान है। जो हमेशा देख लो, जो हमेशा प्राप्त है उसको जानने में कोई तकलीफ होती है? प्रॉब्लम जहाँ नहीं। कहाँ आती है हमें, देखो प्रॉब्लम यहाँ पर हमें कहाँ आती है, देखो जिस इसमें क्या है, आप मन और बुद्धि को फंसा देते हो बीच में। आपके होने में अगला पॉइंट क्या है? मन और बुद्धि का। ये अब देखना क्या है इसमें, जैसे एक माँ का छोटा बच्चा है और उसकी माँ कह रही है कि मैं तेरी माँ हूँ। जैसे उस बच्चे को ज्ञान है इसका, छोटा बच्चा 1 महीने का बच्चा है जो, उसको तो कोई ज्ञान नहीं है ना कोई भी, वो पूरी प्योरिटी में है, देख लो वो अपनी आत्मा के अंदर होता है उस समय। उसमें तो विषयों में तो नहीं आया ना, वो उसको नहीं पकड़ रहा ना वो। अब हम गुरु क्या जी। करते हैं यहाँ पर, हम उसको विषय को पकड़ा देते हैं, मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरी माँ। अपने आप मुसीबत पैदा कर रहे हैं, देख लो करके। आप अपने को ये ही कर करके आप अपने को भूल रहे हैं, देख लो। जब माँ के माँ फिर रटाई गई ना, माँ कहना चालू करते कि मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरी माँ हूँ, फंसा दिया ना उसको माँ के चक्कर, सब कॉन्शियस माइंड में बैठ गया वो। आप अब इसमें क्या करते हो, जो भी आपको दिखाई देता है, अपने को मत भूलो कि आप हो इसमें, अपने आप को देखो। आपके होना तो है ही, हर जगह पे देख लो आपका होने को, ये इसको मत भूलिए आप। सारे दृश्य दिख रहे हैं, देख लो क्यों दिख रहे हैं, कि आप हो, देख लो आपका ही रिफ्लेक्शन है ना वो दृश्य, आप ही देख पा रहे हो। अब आपका होना इसमें क्या है, देखो
जितना आप जानते हो वो दृश्य है। देखो आत्मा की लाइट होती है ना, उसके कारण वो चमकाता है। फिर कैसे ये इसको महसूस करेंगे? देखो किसी बाबू चीज को आप जी। देखते हो, जैसे उसको आपने जाना तो आपको पता लगा कि ये कोई भी चम्मच है या कोई भी चीज हमने पकड़ ली, जैसे पकड़ लिया, ये तो इसको पकड़ लिया, हमको पता है ना ये हम नहीं है, ये अलग है ना। देखो ना, खुली जी आंख से अब ध्यान कैसे करना है उसको अब हमने जानना है। जो कि आंख बंद करके तो आप काम नहीं कर सकते, व्यवहार भी नहीं कोई कर सकते। आंख खोल के ही व्यवहार कर सकते हो। आंख खोल के जब आपको ध्यान करना है तो आपका ध्यान करने से तो नहीं हो रहा ना, जो ध्यान तो देखो खुली आंखों से काम कर रहे हैं तो कंसंट्रेट तो नहीं होगा, नॉर्मली करते हैं ना हम। जी जैसे इसको आप देख रहे हो, इसमें आपको क्या कंफर्म हो रहा है? क्या आप ये डिब्बी हो? नहीं का मतलब क्या, जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो आप नहीं हो। कोई भी चीज को देख रहे हो वो आप नहीं हो। क्या वो आप हो? ये तो कंफर्म हो गया ना। लेकिन इसको जी अगर आप गहरा लेकर जाओगे, अब आपको ये जो बॉडी दिख रहा है, क्या आप वो बॉडी हो? आप अपनी तरफ देखिए, जो आपको बॉडी अपनी दिख रही है, क्या आप बॉडी हो? नहीं बस यही तरफ आप पहुंच जाते हैं। हम जहाँ आकर के अपनी बॉडी में आकर के हम क्या करते हैं, आपको यही निश्चय हो जाता है कि मैं ही बॉडी हूँ। यहाँ पहुंच जाते हैं इसके बारे में। इधर तो हम नहीं है, देखो छोटी सी बात है। उधर जब अपने पे लाते हो तो मैं बॉडी हूँ, बस शरीर में उलझ गया। जो चेतन, जो आत्मा बॉडी को देख रही है वो बॉडी कैसे हो जाएगी? देखो जैसे जी हमने इसको देखा तो हम नहीं है ना यहाँ। जी आपको क्यों मुझे भ्रम होता है कि आप इतना बचपन से इतना जी लिए बॉडी को, जो भी व्यवहार करते हो बॉडी के साथ करते हो, बॉडी के साथ आप एक हो चुके हो, एक हो गए इसके साथ, आप एकाकार हो गए बॉडी के साथ। इसीलिए आप आप अब इसको अपने आप को बॉडी समझने लगे। समझ आई ना? देखो जी गुरु जी ये तो आपका ये तो कन्फर्म है ना, इसको तो हम मानते नहीं है। अब जी वो दिख रहा है वो आप नहीं हो। अब जैसे आपको बॉडी दिख रहा है, मन दिख रहा है, तो ये तो आप नहीं हो। जी तब आप बॉडी नहीं हो। जो देखो, जो बॉडी को जानता है, जो इस डब्बी को जानता है, जो जानने वाला है वो बॉडी नहीं हो सकता। क्लियर है ना? जहाँ तक जो बॉडी जी को जान रहा है वो बॉडी नहीं हो सकता। ये बार 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 आपको इसका अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाके इसके शरीर को अलग महसूस करोगे। जब आपको बॉडी दिखनी बंद हो जाएगी, उसी के अंदर ही आप हो। आपको बार बार ये ध्यान करना पड़ेगा। इसको ध्यान करते करते जिसको जो आपको नहीं दिखता उस पर लेकर जाओगे, तो जब पक जाएगा जो आपका दिखना, जो कि मैं, आप समझ रहे हो कि मैं बॉडी हूँ, वो ऑटोमेटिकली अपने आप छूट जाएगा, हट जाएगा। इसी को आत्मज्ञान बोलते हैं। तब आप आत्मा को जानोगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं चेतन हूँ। तब पता लगे मैं शरीर नहीं हूँ, फिर अलग होगा। फाइनल डिसीजन जैसे मृत्यु के समय आपका होता है, यही होता है बस। अगर आप इस नीचे में रह गए कि मैं बॉडी हूँ, फिर बार बार फिर जन्म लेना पड़ेगा आपको। देख लो, इसको भूलना होगा कि मैं शरीर नहीं हूँ। गुरु जी, आत्मा को किसी ने और क्यों बनाया है, आपसे किस भूलना कारण से बनाया है? क्या है? आत्मा को किसी ने और क्यों बनाया है,
हाँ, इसका कारण क्या है? बस यही अज्ञानता कारण तो आप जी रहे हो, इसके कारण इसी अज्ञानता से जी रहे हो, बार बार जन्म ले रहे हो। देखो जिंदगी में दो चीजें हैं, एक प्रकाश और एक अंधेरा, दो ही है ना। जी। अब आप जब क्या देखते हो, जब अंधेरा क्या देखते हो, आपको दिखता क्या है? जब अंधेरा आंखें बंद की तो अंधेरा ही नजर आता है। क्यों आता है? आत्मा का प्रकाश क्या है, इसको कैसे देखोगे? आत्मा का प्रकाश है, आत्मा स्वयं ही प्रकाशित है और दूसरे तो को भी प्रकाशित कर रहा है। जो भी वस्तु को आप देखते हैं उसको जानते हैं ना, इसको प्रकाशित किया उसने, इसकी रिफ्लेक्शन आई हमारे पास, तो ही हमने जाना ना इस वस्तु को। ऐसे ही अंधेरे को भी प्रकाशित कर रहे हैं, अंधेरे को भी जानते हैं आप, प्रकाश को भी जानते हैं। तो आत्मा दोनों को प्रकाशित कर रही है, उसका जानना पना ही हो रहा है ना दोनों तरफ। आत्मा का ही जो जानना पना है वही प्रकाश है, और उसको आप भूल जाते हैं। इसको आप देखो, आंख बंद करके देखिए 1-2 मिनट के लिए, आत्मा के प्रकाश को जानिए, उसमें फील करिए अपने आप को। अब जो ज्ञान को बोलना नहीं, देखो शरीर का जो ज्ञान होता है कौन करवा रहा है? वो आत्मा ही करवा रही है ना शरीर का ज्ञान। आपको किसने जीना है? जो ज्ञान आपको करा रहा है उसमें जीना है, और उस ज्ञान में आ जाओ। ज्ञान में क्या आता है? मन है, बुद्धि है। मन को जो प्रकाशित करता है वहां जाओगे। कौन मन को जानता है? वहां जाएंगे। वहां मन है क्या? देखो, जो मन को जानता है वहां मन है क्या? मन तो नहीं दिखता, मन दिखता है क्या वहां पे? देखो जो मन को जान रहा है। अब धीरे धीरे अब आप देखिए, आत्मा प्रकाश को पहचानिए। अब जो शरीर को जानता है, वो जो जानने वाला है, उसका कोई शरीर है? देखो, जो शरीर का अनुभव कर रहा है उसका देखिए कोई शरीर है? नहीं है ना। ऐसा आपने कहाँ देखा? ऐसा आप कहाँ जानते हो? तो जानने वाले को ही जानना है हमने। तो हम क्या जानते हैं? जानने वाले को जानना है हमने। क्या जानना है ये? क्या जानते हैं? क्यों कुछ नहीं जानते? क्योंकि वहां मन नहीं जा सकता, बुद्धि जा नहीं सकती, वहां पे कोई विषय भी नहीं है। जो कोई विषय नहीं है, तब आपकी चेतना देख लो कितनी बड़ी है, अनंत है जी, इसलिए इसको जान नहीं पाते। अब आप एक ही पॉइंट से पूरी जिंदगी आपकी पलटा खा जाएगी। वो है ज्ञान, जानना अपने आप को। उसको बोलना ही नहीं है कुछ, उसके बारे में जानना है खाली। वहां से हटना भी नहीं है, उस जानने वाले को देखना है। इसका प्रैक्टिस करना है आपने। जिसको आपने देखा, जाना, ध्यान कहाँ जा रहा है आपका? जो आप देखते हो आपने जान लिया, आपकी चेतना इसमें पास, जो जिसको देखते हैं रिफ्लेक्शन होता है उसकी, कहाँ से आ रही है अपनी चेतना, कहाँ जा रही है, इसको देखना है। उस स्पेस के अंदर से देखना है, और वही स्पेस और आपकी चेतना
उसको एक कर दो। अब आपकी चेतना को तो स्पेस के अंदर देखिए। अब क्या लग रहा है देखिए, अब क्या अनुभव हो रहा है, फील करिए, देखिए सब एक हो गया ना। देखो कुछ दिख रहा है, अब देखो उसके साथ, स्पेस के साथ आप एकाकार हो गए, और स्पेस का जानने वाला चेतन देखो एकाकार हो गया। देखिए जैसे आपकी दृष्टि जो है देखो खंड है, इसलिए खंड खंड जीने की हमें आदत पड़ गई है, और परमात्मा जो है वो अखंड है। देखिए जैसे हवा अखंड है, अखंड में क्या दिखेगा आपको, देखो जैसे आपको नींद आ गई, आप अखंड हो गए, तो आपको कुछ दिखता है नींद में। देखिए जो कुछ ना ही दिखना ही आपका, ये उसका दिखना है, यही आपने जानना है। कुछ नहीं दिखता है जो, वही होना है आपने, वही आपका होना है, वही आप हो। क्योंकि क्यों कुछ नहीं दिखता, क्योंकि आप ही खंड हो, आप ही हो, सब कुछ आप ही हो। देख लो, आप अखंड हो, इसलिए आपको कुछ नहीं दिख रहा। जो खंड होगा वो दिखेगा, जो अखंड है वो नहीं दिखता है। देखो वो रहेगा। एहसास हो आपको, देखो किसका हो रहा है, अखंड का एहसास होगा। दिखता है जो, देख लो वो है खंड। शरीर आपको दिख रहा है, खंड है। मन आपको दिख रहा है, खंड है। और जो नहीं दिखता है, और आप हो वहां पे, देखो, और आपका जो होना है, जो आपका होना है वो अखंड है। देखो, और आपकी आदत क्या बनी हुई है, खंड में के अंदर जीने की है। देखो तो इसी को, आपका प्रॉब्लम यही खंड है। अब और परमात्मा खंड है। देख लो समुद्र अखंड है, देखो, और लहरा खंड है। बस इतना ही फर्क है। देखिए आप हो तो वही, देखो समुद्र, लेकिन खंड और खंड का प्रश्न है वहां पे। देखिए लहर, लहर दिखती है। अखंड क्या होता है, खंड क्या होता है, इसको जानिए। जो कुछ नहीं दिखता है तो आप क्या जानोगे उसको, आप अखंड हो। देखो देख लो, ये जानते हो कि आप अखंड है। जो खंड होता है वो दिखता नहीं है, जो खंड होता है वो दिखता है। शरीर खंड है इसलिए दिख रहा है। मछली को सागर नहीं दिखता है, क्योंकि वो सागर अखंड है मछली के लिए। आप भी मछली जैसे ही हो, और परमात्मा सागर जैसे है, इसलिए अखंड है वो, इसलिए हमें वो दिखता नहीं है। उसका एहसास होता है। जैसे हवा आपके चारों ओर है, भीतर है, बाहर है, ये खंड है, ऐसे ही आपकी चेतना, आत्मा भीतर है, बाहर है, अखंड है, चारों ओर है। और जब रुक जाएगा, हवा हो जाएगा, जैसे सुषुप्ति में, जैसे गाड़ी नींद में क्या होता है हमारे पास, देखो संसार दिखता है क्या गाड़ी नींद में, कुछ नहीं दिखता है। मतलब इसका क्या हुआ, आत्मा पूर्ण है, इसका मतलब है। उस स्टेज को आपको जागृत में लाना है। अब आपका एंगल क्या होगा, जो कि कुछ नहीं दिखता उसमें आपको जीना है।
और जो दिखता है वो खंड है, और जो कुछ नहीं दिखता वो अखंड ज्ञान है, उसमें जाना है अपने, वो परमात्मा का ज्ञान है, इसी में जीना है आपको। और जो खंड खंड दिख रहा है वो जीव का ज्ञान है। आप दोनों को इसको समझना है बहुत अच्छी तरह। आप समझिए, अब आप जानिए कि आप जीव होना चाहते हो या परमात्मा होना चाहते हो, ये एकदम क्लियर है। देखिए, आप पूरे शरीर में सिर से लेकर पांव तक देखिए, खंड है कि अखंड है, महसूस करिए, देखिए, इसको एहसास होगा आपको। आपका शरीर अलग है, देखो, पैर अलग है, हाथ अलग है, इसको ऐसा नजर आ रहा है क्या? एक खंड है, इसलिए आपका होना, अब देखो, अखंड है इसमें। यही भगवान है, यही आप है। इसको ही पकाते पकाते अब आप अखंड होते होते, आपका ध्यान का लक्ष्य क्या है? अखंड है, सिर्फ अखंड। जब आप स्थापित हो जाते हो, उसका नाम समाधि है। इस अखंड में स्थापित होना है, पूर्ण विश्राम में स्थापित होना है हमने। कोई दबाव नहीं, कोई क्रिया नहीं, वो पूर्ण विश्राम के अंदर जाना है, अखंड समता में जाना है। जैसे आप बॉडी के अंदर अखंड होते हो, बाहर भी और अंदर भी अखंड, सिर्फ अखंड ही अखंड, चारों ओर ही खंड खंड देखो। इसका नाम ही परमात्मा है, अखंड बोध, अखंड ज्ञान, इसी को परमात्मा। अब फील करिए क्या लग रहा है, देखो, महसूस करें इसको। आप अभी तक जो जिए, आप खंड में जिए हो, और अब आपको क्या फील हो रहा है? देखिए, ये सब मन का भ्रम है। देखिए, परमात्मा का अखंड का मतलब क्या है? जिसमें आप निरंतर रह सको, उसी को अखंड बोलते हैं। उसी के पीछे, मन के पीछे देखो क्या दिख रहा है। मन के पीछे, मन के पीछे जाए तो क्या देखते हैं? कुछ नहीं दिखता। इसका मतलब क्या हुआ? एक खंड है या अखंड है? देखिए, ये खंड है ना। देखिए, कुछ नहीं दिखता, लेकिन आपका होना तो है ना वहां पे। आपका होना अब क्या हो गया यहाँ पर? देखिए, अखंड हो गया। इस अखंडता का नाम ही परमात्मा है। तब आपका जो ये ब्रह्म है कि मैं कौन हूँ, जब तक आप अपने आप को शरीर समझ रहे हो, आप भ्रमित हो, अपने भ्रम को तोड़ो। तो जैसे ही मन और बुद्धि जुड़ता है, और जैसे ही आप इसको दूर से देखते हो, अंधेरी रात है, आप कहीं जा रहे हो, जब दूर से देखते हैं कोई चीज टेढ़ी मेढ़ी लगती है, आपको भ्रम होता है कि ये शायद सांप ना हो, लेकिन प्रकाश लेके जब आप उसको नजदीक जाके देखते हो, नजदीक देखते हो, तो वो प्रकाश से देखते हो, तो आप पाते हो कि वो सांप नहीं है, वो एक रस्सी है। तब आपके भ्रम की टूटते। ऐसे अब शरीर देख रहे हो, मन देख रहे हो, शराब देख रहे हो, आपका भ्रम टूटेगा नहीं जब आप आत्मा को देखोगे। देखो, अखंड को देखोगे, तब आपका भ्रम टूट जाएगा कि ना मैं शरीर है, ना ये संसार है, ना ही मन है। जो दिख रहा है वो है ही नहीं, सब कुछ अखंड है। अब आप जान ले, इसका लगातार अभ्यास करना पड़ेगा। इसको, इसका अभ्यास आप करते रहना, करते रहना, करते रहना। अब उस अखंड का
पॉइंट क्या है देखिए, कैसे जियोगे अब, कैसे अभ्यास करोगे, कैसे प्रैक्टिस करोगे इसकी। अखंड का दुख नहीं, क्या होता है उसका, होता क्या है, केवल एहसास होता है। जैसे बाजू का एहसास होता है ना, एहसास होता है, फीलिंग होती है उसकी। तो क्या आप कभी एहसास में जीते हो? अभी भी एहसास में आओ, देखें, बॉडी दिख रहा है, बॉडी, एहसास तो नहीं दिख रहा ना, वही आप नहीं कर रहे हो, देखो। स्व- देखो, जो एहसास हो रहा है आपको, एहसास हो रहा है आपको कि आप हो, देखिए। अब इसको फिक्र मत दीजिए, कोई फिक्र नहीं देनी इसको। इसको, एहसास को ही समझिए। इस जो आपको कुछ दिख रहा है, एहसास के अंदर आपको क्या दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है ना, लेकिन आप हो वहां पे, देखो। इसी का नाम आत्मा है। अब तो देखिए, पकड़ रहे हो ना, इसको पकड़ो। अब जो नहीं दिखने में कैसे जीना है, एहसास में कैसे जियोगे, कैसे जीना है, निरंतर जीना है, तो कैसे जियोगे आप? अब वो जगह जो आपको मिल गया है, उसी में आपको जीना है। जो नहीं दिखता है उसका एहसास हो रहा है। हवा नहीं दिखता है, देखिए, उसका एहसास होता है, जैसे। क्लियर है ना ये, देखिए। ऐसे ही आपकी चेतना भी नहीं दिखती है, आत्मा नहीं दिखती है, लेकिन पर उसका एहसास तो हो रहा है कि वो है। वो जो हूँ कह रहा है, उसके लिए कोई डाउट किसी को होता है क्या, तो बताओ। उसकी कोई फिक्र नहीं है। जो हूँ कह रहा है, उसका कोई फिक्र तो नहीं है ना। नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। जब कोई फिक्र नहीं है तो वो अखंड हो गया ना, अखंड हो गया। इस अखंड में आप जीते कहाँ हो? देखिए, सोचिए, सोचिए। इसमें इसका ज्ञान कर लेना है आपने, अपने आप को जानना है। अभी तक आप पहली कक्षा में भी नहीं बैठे हो। जानिए अपने आप को, पहचानिए। तो वहां पर अभी तक आपका परिचय है, वो क्या है? द्वैत। द्वैत है, देखिए। द्वैत मैंने क्या है? डूइंग है, जो आप करते हो तब आपको प्राप्त होता है। ऐसे आप परमात्मा को समझ ले। अब आप धोखा खाते हो, जहाँ पर परमात्मा के बिना यही प्राप्त है। बिना किए परमात्मा को जानना है, एहसास में आना है, वो दिखता नहीं है, एहसास हो रहा है उसका। इसमें आपको जीना है। अब कैसे लगता है आपको? देखिए, उस एहसास का कोई रूप ही नहीं है, वो कैसा लगेगा? कुछ भी नहीं है। वो कितना बड़ा है कोई पता नहीं, वो तो अखंड है, निरंतर है। बस वो सीमित तो है नहीं, उसकी कोई सीमा नहीं है, वो तो अनंत है। इस अनंत में जब आपको जीना आ गया, तो आप परमात्मा हो गए। इस अनंत में जीना है, अपने आप में जीना है, इस हूँ के अंदर जीना है। बार 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 इसका अभ्यास करना है। इसके बारे में सत्संग करोगे, इसके में जियोगे। कितने भी टाइम, देखो ये आपके ऊपर है, कितना टाइम लगे, 10 साल लगे, 8 साल लगे, साल लगे, 6 महीने लगे, 1 महीना लगे, या क्षण में भी आप कर सकते हो इसका अनुभव। पर आपको बॉडी का निश्चय कैसे होता है? जन्म से लेके अब तक आप बॉडी के अंदर जी रहे हो, कितना पकड़ रखा है इसको, देखो कितने स्ट्रांग हो गए अपने आप को। आपने पूरी अपनी शक्ति पूरी बॉडी को दे रखी है, देखिए। इतने साल बीत गए, आपको देख लीजिए बॉडी में जीते थे, जिसमें
जी रहे हो तो वही एहसास होता है ना आपको भी मैं शरीर हूँ। अब उस मात्रा में आप अपने एहसास में ही जीना है। अब जहाँ पर जो आप अब पूछ रहे हो उसका उत्तर क्या है, देखिए बर्फ को पानी होने में कितना समय लगता है। देखो थोड़ी सी एग्जांपल को समझिए इसको। बर्फ को पानी होने में, पानी हुई फिर भाप होने, तीन प्रकार बनते हैं ना। ये बॉडी समझो शरीर है, ये बर्फ है। अब बर्फ को पानी होने में कितना समय लगेगा, इसको समय लगेगा। लेकिन अगर उसको आप फ्रिज में ही रखोगे तो भयंकर समय लगेगा, कभी पानी नहीं होगा। आप गलती यहाँ क्या कर रहे हो, आपने अपने आप को फ्रिज में रख रखा है। अब वो बर्फ बन नहीं रहा, पानी बन नहीं रहा। देखिए कहे कितने ही साल बीत जाएं, इसका उपाय देखिए क्या है। इसको ओपन करना पड़ेगा, फ्रिज से निकालना पड़ेगा, खुली हवा में रखना पड़ेगा। तब कितना समय लगेगा, जब खुली हवा में रख दोगे जल्दी ही हो जाएगा। आपको भी रूपांतरित होकर आप भी उस बर्फ को पानी करना है। इस शरीर को और प्रेशर देना है, फिर क्या होगा, पानी को जब और आग लगा जलाएंगे नीचे तो क्या है, उसके भाप बनेगा। ये अब आपके ऊपर निर्भर है, इस बॉडी बर्फ को आपको पाप तक कैसे लेके जाना है, ये आपने सोचना है, आपके ऊपर डिपेंड है। इसका मात्र कैसे करना है आपने, ये आपके ऊपर निर्भर है। कोई कुछ नहीं वो कर रहा है, देखो सिर्फ आपने ही करना है। आपने कैसे लेकर जाना है उसको, ये जानना है आपने। और इसका दूसरा पॉइंट देखिए, ये आपको जो भी आपके अंदर जैसे विचार उठ रहे हैं, भाव उठ रहे हैं, वो बंद ओपन जब करोगे इसको, वो निकल निकल के मर जाएगा। देखो जितने ही विचार वो ओपन करोगे, जितना भी आप जी पाओगे उतना ही वो बर्फ बनेगा। जब फ्रिज में डाल दिया तो फर्क रहोगे। ये आप नहीं जानते, देखो यहीं पर गलती करते हो आप। उसको विचारों को बाहर नहीं निकालते, आप दबा के बैठ जाते हो, फ्रिज में रख लेते हो। गलती तो आप कर रहे हो, विचारों को निकाल दीजिए। उसी विचार को दबा कर नहीं रखना है। जितना इनको ओपन करोगे उतना ही ये मरेंगे। क्योंकि जितने जैसे गोबर का कीड़ा होता है, जैसे जब तक ढका रहता है तो कीड़ा, उसको ओपन करोगे तो पता लगता है कीड़ा कितने हो गए गोबर के अंदर। ऐसे ही आपके भीतर भी अनहद कीड़े, अनहद विचार आ रहे हैं, आप मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, तो उससे पार ही नहीं निकल पाते आप। देखिए यही ज्ञान सबके अंदर है, इसको आप ओपन नहीं कर पा रहे। जैसे आपका हस्बैंड है, सहेली है आपकी, उसे आपको द्वेष लगता है। अब बोलो, आप जैसे उसको बोलते हो मेरे को आपके प्रति ईर्ष्या हो रही है, उसको रखो मत, किसी को हो रहा है, इसको ओपन करते जाओ, हर एक चीज को ओपन कर दो। किसी का द्वेष नहीं रखना है। ये ध्यान से भी बहुत फास्ट है, अगर ऐसे बोल देते हो इसमें ध्यान की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अपने आप को खाली करना है, लेकिन उसमें आपको डर लगता है कि अगर ये कॉमन फैक्टर है कि वो क्या समझेगा दूसरा, और हमेशा के लिए हमारे साथ नाराज नहीं हो जाएगी। आप जो अध्यात्म में जा रहे हो, सुप्रीम पावर के साथ जुड़ रहे हो, ये सब आपको करना पड़ेगा। जब आप ऐसा करोगे तो इसको दबाओ मत, ये विचारों को। जहाँ अगर ऐसा नहीं कर सकते तो एकांत में जा करके इसको रेचन करिए, निकाल दीजिए। इसको निकालते निकालते वो खाली हो जाएगा। रेचन करना पड़ेगा, उसका रेचन करने का तरीका ये है, वो एक आकार के रूप में आया, जैसे वो बर्फ के रूप में आया,
अब आप उसको न्यूट्रल होके आप चुपचाप देखिए उसको, उन्हीं विचारों को देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, उसको दबाना मत, उन विचारों को देखिए, बस बस उनको देखिए। वो आपको उससे कोई मतलब नहीं, आप वहां नहीं हो, कैसे हो रहा है, जो भी भाव आ रहा है आप उसको देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। उसको किसी के ऊपर डालना नहीं है, बस चुपचाप देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ। धीरे धीरे आप खाली हो जाओ। देखने से क्या मतलब है उसका, जैसे आप इसको देख रहे हो पानी को, आप जानते हो कि ये पानी नहीं हुआ, बर्फ को जो भी दिखता है आप एक तरफ उसको जानते जाओ, आप न्यूट्रल हो जाओ पूरी तरह, या मैं तो नहीं मुझे, आप अपनी आत्मा में आ जाइए, उसको छोड़ दो, रिएक्ट मत करो। पूरा खेल रिएक्शन का ही है, यही हम मार खा जाते हैं। जैसे आप गेंद को दीवार में मारते हैं तो उतनी ही पावर से वो वापस आती है। न्यूटन थर्ड लॉ यही कहता है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। जैसे आप दूसरे को जिस भाव से देखोगे उतना ही आपको रिटर्न आएगा, इसलिए इस पे पूरा ध्यान दीजिए। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ है। यही जिंदगी का खेल है, यही मन का खेल है। मन के इस खेल को जब आप दृष्टा होकर देखोगे तो आप मन के दृष्टा हो तो मन खत्म हो जाएगा, बस। दृष्टा में मन होता ही नहीं है, अब मन के पीछे ही दृष्टा है, तो मन कभी दृष्टा को जान नहीं सकता। देखिए ये बात आपको समझ में आ रही है ना? देखो, मन कभी दृष्टा को नहीं देख पाता, दृष्टा मन को देख रहा। देखो जैसे मैंने इसको पकड़ा हुआ है, तो देखो ये चीज हाथ को तो नहीं पकड़ सकती, हाथ ने इसको पकड़ा है। देखो ऐसे ही ये जो इंद्रियां, हाथ पैर आंख, ये इंद्रियां, इस इंद्रियों को किसने पकड़ा है? मन ने। मन इन इंद्रियों को पकड़ा हुआ है, मन से ही ये सारे संचालित होती हैं। उठ कहोगे तो उठेगा, बैठेगा तो बैठेगा, शरीर चलने को कहोगे तो चलेगा, किसके द्वारा? मन के द्वारा। देखिए मन इनको पकड़ा हुआ है। देखिए तो ये मन को पकड़ सकते हैं क्या? नहीं पकड़ सकते ना। अब मन को किसने पकड़ा है? जानिए, मन को देखिए किसने पकड़ा है। मन के पीछे कौन है? देखिए मन के पीछे, मन के पीछे मन को कौन है? बुद्धि ने पकड़ा है मन को। आपको अब बुद्धि में चले जाओगे तो मन उसको पकड़ नहीं सकता। देखो मन बुद्धि तक जा नहीं सकता। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानिए अच्छी तरह। जब इसकी प्रैक्टिस करोगे तब जान पाओगे इसको। अब जब बुद्धि में आ गए तो बुद्धि को किसने पकड़ा है? देखो बुद्धि को किसने पकड़ा है? अरे जो बुद्धि को जानता है। अब देखो बुद्धि को कौन जानता है, उसको देखो कौन जानता है बुद्धि को? कोई तो है ना जो जान रहा है बुद्धि को। जो कहते हो कि मेरी बुद्धि है, बुद्धि को कौन जान रहा है? वो चेतन आत्मा, ये है चेतनता। देखिए पूरा इस बुद्धि या वहां तक नहीं जा सकती जो चेतन आत्मा को पकड़ ले। तो मैं चेतन आत्मा हूँ, देखिए ये जानोगे तो आपकी बुद्धि सरेंडर हो जाएगी ऑटोमेटिकली। देखो और मन प्रॉब्लम कर रहा है तो आप बुद्धि में जाकर उसको आप सॉल्व कर लोगे। आप क्या करते हो?
आप मन से मन को ही हल कर रहे हो, इसलिए जहाँ प्रॉब्लम फंसी हुई है बुद्धि से काम नहीं कर रहे, वो कभी हल नहीं हो पाता। इसलिए हम गलत कर रहे हैं जहाँ पर आके, यही गलती हो रही है हमसे। आप इंद्रियों का जो मन है, चित्तन है, इंद्रियों को मन ने पकड़ा हुआ है, तो इसका जो स्वामी है, इसका जो मालिक है इंद्रियों का, वो है मन। मन से इंद्रियां कंट्रोल में आती हैं, तो आपको मन में आना पड़ेगा, इंद्रियां कंट्रोल हो जाएगी। इंद्रियों से इंद्रियां का कंट्रोल नहीं होता, मन से ही इंद्रियों का कंट्रोल होगा। देखो, तो मन में आ जाओ आप, इंद्रियां फिर सुन्न हो जाएंगी जब मन को देखेंगे। देखिए, बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा इसके बारे में। अब मन आपको परेशान कर रहा है, तो आप किसको आओगे? बुद्धि पे आना पड़ेगा आपको। वहां मन नहीं है। देखो, जब बुद्धि में आ जाओगे तो मन होता ही नहीं, बुद्धि में कोई मन होता ही नहीं है। देखो, यानी हमेशा उसके जो पीछे है वही स्ट्रांग हो गया ना। आप सामने से उसको करना चाहते हो, मन को ऐसे कंट्रोल करने के नहीं होगा ऐसे। जैसे ये वृक्ष है, अगर पत्ते जो हैं, पत्ते किस पे टके हैं? देखो, डालियों पर। और डालियां किस पे टिकी हैं? देखो, तने में। और तने किस पे टिके हैं? जड़ में। आप पीछे जाओगे, जितना आप पीछे जाओगे तब आप अपने आप को जान पाओगे, आत्मा को जान पाओगे। अब वो प्रॉब्लम जितना डीप जाओगे तब हल होगी, ऐसे प्रॉब्लम हल नहीं होगी। तो ध्यान का ध्यान करो, ये विज्ञान है ध्यान का। इसके पीछे अगर नहीं चलोगे तो ध्यान आप कभी भी प्रैक्टिकल नहीं कर पाओगे, ध्यान का कभी प्रैक्टिकल नहीं होगा। ये ध्यान की पूरी साइंस है सारी, जो आज समझा रहे हैं आपको। और दूसरी बात, इम्पोर्टेंट लाइफ का क्या है इसमें? अंत और शुरुआत, बिगिनिंग और एंड, दोनों इम्पोर्टेंट है। देखो, लाइफ में आपका जन्म और इम्पोर्टेंट है, और आपकी मृत्यु का क्षण भी इम्पोर्टेंट है। उसमें यदि आप कोई भाव रखोगे, मोह रखोगे, इच्छा रखोगे, तो आप बार बार आओगे। देखो, जैसे आपने मृत्यु काल में अपनी लड़की को याद किया, सपोज करो, और आपका प्राण निकल गया, आपने सिर छोड़ दिया, आप अपनी लड़की के बच्चे बनोगे, आप लड़के अपनी लड़की के जन्मोगे, आप लड़के के लड़का लड़का जो भी बनोगे वो जाके बनोगे। क्योंकि जो लास्ट पे आपने याद किया, जो जैसे बोली करते हैं, लास्ट जो बोली करता है वही उसके नाम छूट जाती है। ऐसे ये जीवन का खेल है। जैसे अपन नीलामी में देख लो, आप करते हैं तो उसमें कितने लोग होते हैं, अलग अलग बोली बोलते हैं सभी लोग। देखो, कोई बोलता है 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख। तो जो अंत में बोली बोलता है, जिसने सबसे ऊंची बोली दी, तो उसके नाम बोली छूट जाती है। देखो, ऐसे ही जो हमारी इच्छा अंत समय पे होती है, जहाँ भी ख्याल हमारा होता है, इसलिए कहते हैं इच्छा मत रखिए। जैसे फकीरों की इच्छा नहीं होती, वो मुक्ति को पाते हैं। देख लो, ऐसे ही आप अपनी आत्मा की नीलामी बोलते हो अपनी शक्ति के द्वारा। आपको क्या चाहिए, आत्मा उसको देखती है तब, जब 1 2 3 हो तो लास्ट पल में आपका 1 2 3 होगा। देखो, जब प्राण निकलता है तब होता है। देखो, लास्ट बिंदु में ही आपका, जहाँ पर ये जो जोगी लोग जैसे मन बुद्धि को शून्य अवस्था में चले जाते हैं, वो देख लो। और शून्य में सब कुछ खत्म हो जाता है, ना मन है, ना बुद्धि है, ना कोई याद है। वो उस समय क्या संकल्प जो करेगा तो वो प्रकट हो जाएगा उस समय। देख लो, उसको तत्वदर्शी कहते हैं। आप इस को तत्वदर्शी, जो भविष्य देख लेता है उसको बोलते हैं तत्वदर्शी। वो जो भी त्रिकाल बोल देते हैं कई बार, वो स्टेज आ जाती है चेतना की। देख लो, उसमें जब आप शुद्ध चेतना में आप चले जाते हो। जैसे आप आपका घर है, बच्चे हैं, परिवार है, आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे आप आत्मा में जाओगे
वो प्रॉब्लम आपको दिखेगा। अब आप करोगे ये प्रॉब्लम हट जाए तो क्या उपाय है उसका देखो। हर एक के जिंदगी में प्रॉब्लम होती है, उसके लिए उपाय क्या है। जैसे एक हिमालय की गुफा है, हजारों सालों से अब वहाँ अंधेरा है। आप यात्री हो, वहाँ यात्रा करने के लिए गए, उस गुफा में देखा अंधेरा है, तो रोशनी लाओगे, वहाँ पे मोमबत्ती जलाओ, दिया जलाओगे, और रोशनी के आते ही वो अंधेरा दावा नहीं कर सकता कि मैं 1000 साल से हो, कि आप अभी आए हो, ये दावा नहीं करेगा। वो तुरंत उसको हटना पड़ेगा उस अंधेरे को। ऐसे ही आत्मज्ञान दर्शी होता है, आपके अज्ञान को वहां फिर हटना पड़ेगा। आपके शरीर संसार सबसे हटना पड़ेगा उसको। ये कमाल की बात है, यही ध्यान है। ये छोटी मोटी हस्ती नहीं है। जानिए इसको, पहचानिए इसको, ये हट जाएगा फिर। जो आपको लग रहा है सारी प्रॉब्लम है, मन प्रॉब्लम है, मेरे संतान में प्रॉब्लम, सब कुछ हट जाएगा। जैसे आप इसको फोकस करेंगे तो आपका रास्ता खुल जाएगा। वो जो चाहेगा वो होके रहेगा। आपको आत्म ज्ञान हो गया, आप आत्मा के साथ एक हो जाओगे। यही भयंकर पावर है आत्मा की। देखिए, जहाँ तक जो आप समझने लगे कि ये मैं अनंत जो सृष्टि रचना है, ये मैं ही हूँ, मैं ही पराशक्ति हूँ, ऐसा जब आप दोगे और वहीं आप चले जाओगे। यहाँ शरीर में बैठे बैठे आपने देख लो जिंदगी बता दी। दिन रात मर रहे हो, जी रहे हो, मर रहे हो, जी रहे हो, मर रहे हो, जी रहे हो। ये 84 के चक्कर में कब तक रहोगे। जानिए अपने आप को, उस पावर को जानिए। कितनी छोटी मोटी पावर नहीं है, बहुत अखंड पावर है। महसूस करिए, इससे निकलिए। देखिए, समझिए इसको। पूरी थ्योरी आपको आज समझा दी है। इसमें जीना है, बारी बारी इसको सुनना है। देखो, जानते जाओ अपने आप को। शरीर का भी पता लग गया आपको, और आत्मा का भी। कैसे आपने अपनी चेतना में जाना है। कोई भी चीज असंभव नहीं है, सब संभव है। ये हमारी मन बोलता है कि ये संभव, ऐसा नहीं होगा। नहीं, सब कर सकते हो आप। जानिए इसको, महसूस कीजिए। अब सभी बैठेंगे कुछ देर के लिए, महसूस करेंगे अपने आप को कि मैं हूँ, बस सिर्फ मैं ही हूँ, मैं हूँ। अपने कल्याण के लिए ही इस मानव चोला मिला है, इससे बाहर निकलना है। ये 84 के चक्कर से बाहर निकलना है, अपने आप को जानना है। इसमें कोई टाइम फैक्टर नहीं। देखो, टाइम से बाहर हो जाते हैं आप।